10-12 लड़का था और उन लोग जो एकदम घर घर घुसा अचानक मारने लगा। वो मुजरिम लोग जो अपराधी के मानसिकता के लोग हैं वो लोग अभी तक खुलेआम सोसाइटी में घूम रहे, एकदम मौज मस्ती कर रहे हैं। अभी तक इलाज चल रहा है। वो तो 1 घंटा बेहोश थी। थाना का चक्कर लगा रहे हैं, मंत्री का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रहा। कारो जिले के गुमिया थाना क्षेत्र का मामला आपको बता दें। करीबन 8 से 10 लोग एक घर में घुसकर पूरे परिवार को बुरी तरह से मारपीट करते हैं। आपको बता दें जो उस घर की महिलाएं हैं उन सब को भी इतनी बुरी तरह से मारपीट करते हैं। और ये जो वारदात होती है 15 जनवरी की मामला जो है वो सामने है। और आपको बता दें अभी तक ना इसमें कुछ कार्रवाई की गई है, ना एक भी शख्स को जो है गिरफ्तार किया गया है। ये लगातार मामला तो बता दें दर दर भटकने का काम कर रहे हैं। यही फैमिली है। आपको बता दें ये नानी है, ये पोती है और जो मम्मी उनको काफ़ी चोट आई है ना, पैर में चोट था, घुटना में। तो और यही जो बहू का पिंकी कुमारी को पूरा छाती में 3 दिन तक दूध 3 दिन तक बच्चा को दूध नहीं पिला पा रही थी। इतना उसको भी मार हुआ है। पूरा फैमिली का क्या कुछ था पूरा मैटर जो 8 से 10 लोग घुस करके एक पूरे कुछ परिवार नहीं, यही था। मोबाइल एक लड़का का डाउन हो गया था तो बोला कि हमको मोबाइल चार्ज कर दीजिए, मेरा भाई भुला गया है। अच्छा तो थी हमको लगा दीजिए, बहुत मेहरबानी होगा। हाथ जोड़ने लगा तो हम वही मोबाइल लेके अंदर घुसे मोबाइल चार्ज के लिए। हम लोग के छोटा सा दुकान है घर के बाहर में, बरामदा में लगाए हुए थे। तो वो अंदर घुसने लगा तो बोले कि अंदर तुम काहे घुस रहा है, निकलो। तो नहीं निकलते हुए ड्रॉवर में जो पैसा था गला में वो निकाला। तो मेरी बेटी सुनीता पकड़ने गई तो उसको भी मारपीट करने धकेल दिया, गिर गई। उसके बाद में उसको हम लोग पकड़े और 2-4 लपड़ दिए। आगे में गया और 2-3 लड़का आगे में था, उनके पास में खड़ा हुआ। तैसे हम नाती को बोले तो पकड़ के लाया। उसके बाद दिए और उसके बाद आया वो हम लोग के झटका दे के ही भाग गया और बोला कि हम अभी आ रहे हैं। हम पुलिस को देने खोजे तब तक तो वो भाग ही गया। बोला कि हम अभी आ रहे हैं और 8-10 लड़का आया और सब कोई मारा। पूरा मेरा कितने लोग थे आप लोग घर पे? हम लोग कौन थे? हम थे, मेरी बेटी थी और मेरा हस्बैंड है, मेरा छोटा बेटा वीरेंद्र कुमार है और मेरा नाती राहुल है, राहुल कुमार। 5-6 लोग थे हाँ लगभग आप लोग? हाँ, हम लोग इतना ही थे और उन लोग 8-10 लड़का, मतलब 10-12 लड़का था और उन लोग जो एकदम घर घुसा अचानक मारने लगा। तो ये अंदर में पढ़ाई कर रही थी, नतनी पायल कुमारी पढ़ाई कर रही थी। हल्ला सुन के ही निकली अंदर रूम से तो बाहर में तो उसको अंदर मतलब घरे के अंदर उसको भी मार के गिरा दिया। और उसको भी गलत तरीके क्या से। स्थिति है अभी उनकी? अभी तक इलाज चल रहा है। वो तो 1 घंटा बेहोश थी, 1 घंटा पूरा बेहोश थी और बहुत दिन तक तो चल फिर नहीं पा रही थी, चक्कर पूरा। और अभी भी चक्कर दे रहा है। कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं, कुछ नहीं हुआ है। किन्हीं की ओर से नहीं? नहीं, कहीं नहीं। कहाँ गए अभी तक आप? हम थाना गए, गए, फिर इंस्पेक्टर पास गए। थाना में क्या बोलता है? थाना में बोलता है कि केस तो हुआ है, भेज दिए हैं, होगा, कानूनी होगा। आपका कहने से उन लोग के फांसी तो नहीं दे देंगे, पकड़ के दीजिए। सब तो फरार लोग बोलता है पकड़ के दीजिए। हाँ, प्रशासन बोलते पकड़ के दीजिए। तो वहाँ प्रशासन क्यों, थाना क्यों है फिर? तो वही तो हम बोले तो उसके बाद बोलते हैं कि मर्डर तो नहीं न हुआ है। अच्छा, मर्डर होने का इंतजार कर। हाँ, तो हम बोले कि मर्डर हो जाएगा तो क्या किसी को जान लौटेगा सर? मर्डर हो जाएगा तो हाँ, तो हो रहा है, कानून में है। अब उसको वारंट आएगा तो वो तो बार जो आयो हैं वो तो जब केस दिए उसके बाद वो 20 दिन तक छुट्टी में थे। उस समय 20 दिन छुट्टी में थे, फिर आए, एक दिन पूछताछ किए, बोले कि इसका होगा सुपरविज़न होगा ना। अभी तक सुपरविज़न हुआ, फिर गए तो फिर बोले कि नहीं वो चल गए हैं छुट्टी में। तो बार जो है छोटा बाबू वो तो जो आए हैं वो तो बार छुट्टिए में चल जाते हैं और हम लोग के कुछ करवाए। बड़ा बाबू को बोलने गए तो बोले जो आपका आयु है वही काम करेंगे, हम लोग क्या करें, वो ऐसे बोलते हैं। और उन लोग का पूरा भी घर तरफ से जाता आता है तो गाली गलौज करते आता जाता है, धमकी भी दे रहा है कि ज़्यादा बोलेगी, ज़्यादा इधर उधर उछल कूद करेगी तो जान से मार देंगे, जान से मारने के भी धमकी दे रहा है, तो बर्बाद कर देंगे।
सब कोई के बर्बाद कर देंगे। तो मेरा बेटा है, वो बेटा एगो रहता है बाहर, कितना साल का बारूद नहीं, बारूद फैक्ट्री में काम करता है, वो भी बाहर में रहता है। हाँ, घर वो में सिर्फ क्वार्टर एक में लड़का हाँ, एक लड़का रहता कितना है। साल का है वो? उसका एक लड़का है, वो है 30-35 साल का है। उनका लड़का नहीं, मेरा बेटा, छोटा बेटा घर में रहता है और बड़ा बेटा क्वार्टर में रहता है। क्वार्टर में रहता है। तो किसी को भी कुछ कर सकता है जब धमकी दे रहा है, तो किसी को अभी तक ऐसा मैं कुछ किया हो कि खाली धमकी देता है कि कुछ किया भी अभी हाल फिलहाल में? अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं किया है, लेकिन धमकी देता है, धमकी आए दिन केस देता उठाने के लिए बोलता है। बोलता है केस वापस ले लिए। हाँ, नहीं तो केस फिर क्या करेगा? बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कर देंगे। तो आपको पूरा मामला आप समझ गए हैं। आप इन लोगों को इनकी जो अधिकार दिलाने की कोशिश करें, क्या लगता है कहाँ पर ये मामला फंसता नजर आ रहा है आपको? देखिए, अभी तो सोशल मीडिया में ये जाएगा और प्रशासन तक भी ये बात जाएगा, तो वो अगर अपने तरफ से एक्शन नहीं लेते हैं तो हम फिर इनको हेमंत सोरेन जी के पास ले जाने का कोशिश करेंगे और अपने तरफ से जितना बन पड़ेगा हम इनको जस्टिस दिलाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि वो मुजरिम लोग, जो अपराधी के मानसिकता के लोग हैं, वो लोग अभी तक खुलेआम सोसाइटी में घूम रहे, एकदम मौज मस्ती कर रहे हैं। और ये लोग जब थाना पे जाती है दादी लोग, तो इनको बोला जाता है कि आप ही लोग उनको पकड़ के लाइए ना, वो लोग कौन सा मतलब मर्डर किया है या रेपिस्ट है जो उनको पकड़े। तो हम प्रशासन से यही बोलना चाहेंगे कि आप क्या उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि मर्डर हो जाए ये लोग का या रेप हो जाए किसी के साथ, तभी क्या आप इस विषय को संज्ञान में लीजिएगा? लज्जा आना चाहिए। बहुत निंदा की विषय है कि प्रशासन इस चीज़ का बढ़ावा दे रही है कि वो चीज़ होगा तभी जाके हम इस बात को संज्ञान में लेंगे। तो हम बोल रहे हैं आप एक्शन मोड पे आ जाइए, नहीं तो हम अगर एक्शन मोड पे आ गए ना, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम थाना भी घेराव कर सकते हैं। चलिए, आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे, आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय? हम उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे। मैं ग्रेजुएशन 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था आई-सेक्ट यूनिवर्सिटी हजारीबाग से। तो उसी क्रम में आवाज़ आया तो हम बाहर निकले, तो मेरा भाई को मेरा मामा को मार रहा था वहाँ पे, तो हम बचाने गए। मामी को भी मार रहा था, तो उल्टा हम ही लोग हमको मारा। इस साइड मेरा पूरा डैमेज हो गया, मतलब हमको उसके बाद कुछ याद नहीं है। मारा, उसके बाद हम गिर गए, क्या हुआ हमको कुछ याद नहीं है। क्या चीज़ से मारा था? फाइट से मारा था, क्या से मार रहा था, लेकिन चोट काफ़ी आया था। अभी भी मेरा गर्दन इससे ज़्यादा इधर टेढ़ा नहीं होता है, बायां साइड। अच्छा। और अभी भी माथा में हमेशा दर्द रहता है। धूप में खड़ा रहना, धूप में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और घर में इकलौता सही हालत में आप खाली चक्कर लगा रहे हैं अपने? बस थाना का चक्कर लगा रहे हैं, मंत्री का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग का। विधायक, डीसी, एसपी, मतलब किसी का कुछ कार्रवाई नहीं? किसी का कुछ कार्रवाई नहीं है। क्या कुछ कहता है जब जाते हैं तब? थाना वाला उल्टा हम ही लोग पे चिल्लाता है कि मर्डर नहीं ना कर दिया है, जो उन लोग को हम इन्वेस्टिगेशन करें आगे का, आप ही लोग पकड़ के दीजिए। सब भागा हुआ है, लेकिन कोई भागा हुआ नहीं है, सब घर पर ही है, बगल से आना। कुछ करते हैं आप? हम तो ऐसे में क्या चीज़ का दुकान था? छोटा मोटा राशन का दुकान था और उसी को थोड़ा बहुत बढ़ा करके केक वगैरह ला करके बेचना था हम लोग। आपकी मम्मी के इलाज में और आप लोगों के इलाज में अभी तक कितना खर्चा हो गया भाग दौड़ करते? अभी तक उस खर्चा के वजह से घर में एक गाड़ी था बोलेरो, वो बिक चुका है। अच्छा। और आगे अब इलाज करवाने में भी मुश्किल आ रहा है, क्योंकि हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है। इकलौते घर में हम ही थे कमाने वाले, जो मेरा भी ये हाल है कि हम अब कमाने लायक नहीं बच चुके हैं। अब मेरे से काम होता ही नहीं है, अब हम ही बैठ गए हैं, घर भी चलाना मुश्किल है, मम्मी का भी तबीयत ख़राब है। जब वो लोग घर आया था तो कुछ छिड़कानी ये सब वगैरह? गलत तरीके से ही मार रहा था वो लोग सब गलत तरीके से ही मार रहा था, इधर उधर टच कर रहा था, मार ये रहा सब थाना में बताए थे आप? थाना में सब कुछ बताए हैं, फिर भी कुछ कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उस समय बोलने नहीं पा रहे थे? उस टाइम हम बोल भी नहीं पा रहे थे, हम सिर्फ इशारे से ही बात कर रहे थे। बोल रही थी ना? हाँ, नानी बोल रही थी। तो देख सकते हैं आप लगातार जो ये लोग भाग दौड़ कर रहे हैं अपनी अधिकार की आवाज़ के लिए, मगर इनको अभी तक न्याय नहीं मिला। आपको बता दें बोकारो ज़िले में ये सब जो मामला है जो घटा है, और आपको बता दें गोमिया थाना क्षेत्र का मामला है, और गोमिया थाना की ओर से अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई। 15 जनवरी का मामला है। एक पूरा परिवार जो है अब दुखी की घड़ी में चल रहा है। घर में गाड़ी था वो भी बिक गया, अभी इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं, और बस गुहार लगा रही हर जगह, और बस सही
तमाम अब जस्टिस मांग रही है और अब सोशल मीडिया में आई है कि जिन्हें लगता है कि अब यहाँ से अब अधिकार मिलेगा, क्योंकि ये सारे जगह पर जा चुकी है, मंत्री हो, विधायक हो, हर जगह पर कहीं पे इन्हें न्याय नहीं मिला है। तो बस हमारा यही आग्रह होगा कि जल्द से जल्द इसे संज्ञान मिले और इनका जो पूरा मामला है उसे बैठकर सुलझाया जाए। तो वैसे ही तमाम खबरें देखने के बने रहे द भारत मित्र के साथ। मैं सदाब, द भारत मित्र, रांची।